भजन संहिता अध्याय 14। भजन संहिता अध्याय 14। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। भजन संहिता अध्याय 15। भजन संहिता अध्याय 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैया का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वह जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। भजन संहिता अध्याय 16। भजन संहिता अध्याय 16। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। That's it. Please like and subscribe the channel and press the bell icon to get new video updates.